अल्लाह मेरी दौड़ तेरी तरफ है, चाहे मेरे काम मखलूक के रास्ते से बना या बरह रास्त बना, मैं इन मखलूक और मैं मोहताजों की पलटन के पीछे नहीं चलता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा अंतल मलिक ला शरीक लक वल फर्दु ला निद्द लक कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहक लन तुता इल्ला बिइज़्निक वलन तुसा इल्ला बिइल्मिक तुताउ फतशकुर तोसा फतगफिर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व हबीबना व शफीना व क़ैद गुर्रिल मुहज्जलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ला उम्मतिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबाए कराम हैं। जिसकी नबी तरबियत करे, नबी की तरबियत अल्लाह करते हैं और अल्लाह फिर अपने अल्लाह के नबी फिर अपने शागिर्दों की तरबियत करते हैं। तो उनकी मनक़बत का, फजीलत का क्या कहें। इसलिए हमारे रब ने हमें हुक्म दिया कि सहाबाए कराम के दोनों तबके जो मुहाजिरीन हैं और अंसार हैं, इनकी इत्तिबा करो इखलास के साथ। जैसे अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया, जो इखलास के साथ इनकी इत्तिबा करेगा उससे भी अल्लाह राज़ी हो जाए। और अल्लाह की रज़ा ये सबसे बड़ी चीज है। उन सहाबाए कराम के आपस में मरातिब हैं। मुहाजिरीन का मकाम अंसार से ज्यादा, मुहाजिरीन में मुहाजिरीन अव्वलीन उनका मकाम ज्यादा, और उनमें फिर अशरा मुबशरा का मकाम ज्यादा, और फिर उनमें जो खुलफाए राशिदीन हैं उनका मकाम अल्लाह ने ज्यादा किया। राजी अल्लाह सबसे है, लेकिन मरातिब में फर्क है। एक मौके पर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ खालिद इब्न वलीद में कोई रंजिश हुई, तो हजरत खालिद ने कुछ कह दिया अब्दुर्रहमान को। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ खालिद, हालांकि खालिद भी सैफुम मिन सयूफिल्लाह है, अल्लाह की सौंती ही तलवारों में एक तलवार है। इतना रब्बुल आलमीन ने हजरत खालिद इब्न वलीद से काम लिया, लेकिन आपने फरमाया, ऐ खालिद, तो ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर, अब्दुर्रहमान के आधा किलो जौ को भी नहीं पहुंच सकता। तो बाहमी आपस में मरातिब है। जैसे अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम सारे मासूम हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, लेकिन इन नबियों में रसूलों का मकाम ऊंचा
और रसूलों में 5 रसूलों का मकाम ऊंचा है। फिर उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं। इसी तरह हजरात सहाबाए कराम, रसूल पाक के बाद उम्मत का इजमा है कि अबू बकर का मकाम है, फिर उमर का मकाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली उम्मतों में मुहद्दस होते थे। फ़इयकुन मिन उम्मती फहुवा उमर, अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दस है, मुहद्दस जिसे अल्लाह खजाना गैब से बात इल्का करे, वही तो नबी पर उतरती, सोते या जागते नेक बातें इल्हाम करना, इल्का करना। और मैं पिछली उम्मतों में भी आए, और इस उम्मत में अगर है कोई तो वो उमर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे दूध दिया गया, मैं सोया हुआ था, मैंने वो दूध पिया। नबी का ख्वाब वही इलाही होता है, हत्ता कि वो दूध मेरे नाखूनों से निकलने लगा, मैं सैराब हो गया। वो बचा हुआ दूध मैंने उमर को दिया। पूछा, या रसूल अल्लाह, इसकी ताबीर क्या है? फरमाया, दीन, उमर का दीन मेरे दीन की तरह है, कामिल। बादों ने कहा इससे मुराद इल्म है कि अल्लाह ने उमर को वो इल्म दिया जो खासुल खास अल्लाह अपने प्यारों को देते। इसलिए जब उन्हें शहीद कर दिया गया तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया, इल्म के 10 हिस्सों में 9 हिस्से इल्म खत्म हो गए उमर की शहादत पर। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने देखा मेरे सहाबा में बादों को कपड़ा पहनाया गया, कमीज, बाद की छाती तक आई, बाद की छाती से कुछ नीचे गई। फिर उमर की बारी आई, उसे ऐसी कमीज पहनाई वो नीचे घिसट रही थी। कहा, या रसूल अल्लाह, इसकी ताबीर क्या है? फरमाया, दीन कामिल, उमर का दीन कामिल दीन है। आपने एक मौके पर बयान किया कि पिछली उम्मतों में एक आदमी चल रहा था, जब वो थक गया तो बैल के ऊपर सवार हो गया। बैल बोला इंसानी कलाम की कि मुझे हल चलाने के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, सवारी के लिए नहीं। लोग ताज्जुब करने लगे, अजीब बात है, बैल भी इंसानी कलाम करने लग गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, बैल को बुलवा दे अल्लाह और इंसानों जैसी कलाम करे। ओमिन आना व अबू बकर व उमर व मा हुमा सम्मा, मेरा भी ईमान है, ये बात हक है। अबू बकर का भी ईमान है, उमर का भी ईमान। रावी कहते उस मजलिस में हालांकि अबू बकर भी नहीं थे और उमर भी नहीं बैठे, लेकिन अल्लाह के नबी ने उनके ईमान को अपने ईमान के साथ मिलाया। ये कितनी बड़ी फजीलत है। फिर आपने फरमाया, कुर्बे क़यामत में भेड़िया आएगा, बकरी ले जाएगा, चरवाहा उसके पीछे दौड़ेगा, वो अपनी बकरी छुड़ाएगा।
बल्कि ये किस्सा माजी का है। उस आदमी ने वो बकरी छुड़वाई, भेड़िया बोलने लगा इंसानी कलाम, कहने लगा उस दिन जिस दिन कोई इंसान नहीं होगा, कुर्बे क़यामत में वो यौम सब होगा, दरिंदे दरिंदे होंगे, इंसान हिलाक हो जाएंगे, बारी बारी और चीजें भी हिलाक होंगी। उस दिन राई कौन होगा? अल्लाह भेड़िए से रखवाली कराएंगे। लोगों ने ताज्जुब किया, कमाल है, भेड़िया भी बातें करता है। जैसे इंसान बात करता है ऐसे भेड़िया बात करने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मैनो आना व अबू बकर व उमर, मेरा भी ईमान है, अबू बकर का भी ईमान है और उमर का भी ईमान है कि अल्लाह चाहे तो भेड़िए को बुलवा दे। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल। जिस वक्त उनका जसद मुबारक पड़ा था शहादत के वक्त, हजरत अली आए एक सहाबी के कंधे पर ठोड़ी रखी और कहा कि मैं सुना करता था अल्लाह के नबी से, दखल तो आना व अबू बकर, खरज तो आना व अबू बकर, नौबस आना व अबू बकर। मैं उसी वक्त से समझ गया अल्लाह ताला है उमर तुझे जो है अपने साथियों के साथ मिलाया जाएगा। अबू बकर व उमर दोनों का नाम लिया। सुना करता था दखल तो मैं दाखिल हुआ, अबू बकर और उमर दाखिल हुए, मैं निकला, अबू बकर और उमर निकले, मैं बैठा, अबू बकर और उमर बैठे। इतनी कसरत से बातें मैंने नबी पाक से सुनी, मेरा उस वक्त यकीन हो गया कि अल्लाह ताला तुझे तेरे दोनों साथियों के साथ मिलाएगा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के साथ। एक मौके पर हदीस शरीफ में आया है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रात के टाइम सितारों को देख रही थी, कहने लगी या रसूल अल्लाह, किसी की इतने सितारों की तादाद के बकदर भी नेकियां हो सकती, तो आपने फरमाया उमर की हो सकती। उन्हें ख्याल आया कि मेरा बाप अबू बकर, फरमाया तेरे बाप की एक नेकी जो गार वाली नेकी है वो उमर की सारी नेकियों पर हावी है और भारी है। उनका अदल तो आज तक मशहूर है, अदले फारूकी। नबियों के बाद इंसान कोई तारीख ऐसी पेश नहीं कर सकता उन जैसी हो। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया लम अरा अबकरियन मिसला उमर यफरी फरियाहु। अबकरी कहते हैं हैरत अंगेज चीज को, मैंने ऐसा हैरत अंगेज इंसान नहीं देखा उमर जैसा। लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। अल्लाह ने उसे अबकरी शख्सियत बनाया, हैरत अंगेज कमालात के मालिक को अबकरी कहते हैं। अल्लाह ने वो कमालात उमर में रखे थे। एक मौके पर एक साहब सफर में थे, किसी ने आकर हजरत उमर को शिकायत कर दी कि इस औरत का खामद घर में नहीं और कोई आदमी इनके घर आता जाता है, पराया आदमी। हजरत उमर को बड़ा फिक्र हुआ, गैर आदमी क्यों आता है। उस औरत को पैगाम भेजकर बुलवाया।
वो कहने लगी मालिया वाले उमर, हाय उमर मुझे क्यों बुलवा रहे? डर गई, घर से निकली, चंद घर तय किए, दर्द से उठा, दहशत की वजह से उस घर में चली गई, वहां बच्चा पैदा हुआ। 2 दफा वो बच्चा रोया, रोने के बाद वो मर गई। हजरत उमर ने असहाब शूरा को बुलाया, भाई ये औरत जो है, मेरा इसमें कोई कसूर है? बच्चा पैदा हुआ, बुलवाया मैंने था, तो ये खताअन बच्चा मर गया। सहाबा कराम ने कहा आप वाली हैं, उम्मत के मुरब्बी हैं, आपके जिम्मे है हर घर की हिफाजत, मर्द औरत की निगरानी आपके जिम्मे है, इसलिए आपने जब पूछना था वो खैर खाई के लिए पूछना, इसलिए आपका कोई कसूर। हजरत अली खामोश बैठे थे, फरमाया अली तुम भी राय दो। फरमाया ये औरत घबराई है आपकी वजह से, और आपके डर से इसने बच्चा गिराया, इसकात किया, इसलिए जुर्माना आएगा, दियत आएगी, खून बहा, आकला पर। आकला कहते हैं बिरादरी को, बिरादरी पर खून बहा आएगा, दियत देनी पड़ेगी। तो हजरत उमर ने हजरत अली के जिम्मे लगाया कि कुरैश से इसका जुर्माना इकट्ठा किया जाए, जुर्माना इकट्ठा करके इस औरत को दिया जाए, क्योंकि इस सिलसिले में मेरा जुर्म है, मेरी ही वजह से ये किस्सा पेश आया। हजरत उमर मुख्तलिफ इलाकों में जाते थे, लोगों के हालात सुनते, गवर्नरों की तहकीक करते, कहीं दरबान तो नहीं रखा हुआ, कि खाने पीने में फर्क तो नहीं आ गया, कि रसूल पाक की जिंदगी से हट तो नहीं गए। तो मुल्क के शाम में गए, क्योंकि उस जमाने में मुसलमान अफवाज वही मुल्क के शाम में थी। वहां पर एक काफिर आया, यहूदी, लहू लिहान होकर आया। जो काफिर मुसलमानों की ममलिकत में रहे वो जिम्मी कहलाता, मुसलमानों के जिम्मे है कि उसकी जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत। ये कहने लगा जी मुझे मुसलमान ने मारा है और मुझे बदला दिलवाए, यहूदी कहने लगा। हजरत उमर ने जहरी कैफियत देखी, खून बह रहा है, उससे हुए सुहैब रोमी से कहा कि जाओ तहकीक करो, किसने मारा है उसको लाओ। लोगों ने कहा औफ इब्ने मालिक ने मारा है, सहाबी है, बड़े ऊंचे मर्तबे के। वो उन्हें बुलाकर सुहैब रोमी लाई। लोगों ने कहा उमर आज गुस्से में है, इसलिए सोच लो, तुम किसी को दरमियान में वास्ता बना लो। माद इब्ने जबल थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हें वास्ता बना, और मुआद की बात सुनते थे उमर इब्ने खत्ताब, क्योंकि अल्लाह ने मुआद के बड़े मनाक़िब बयान किए थे। ये ताऊन अमवास के अंदर ये भी शहीद हुए थे। ये चले गए, इन्होंने कहा जी उमर से कहें जल्दी ना करें, पहले मेरी बात सुने, फिर मेरी सजा बने तो मुझे सजा दे। हजरत उमर ने कहा हाँ सुनाओ। कहने लगे इस औरत ने किराए पर सवारी ली,
सवारी यहूदी की थी। रास्ते में इसने चौका मारा छड़ी के साथ ताकि सवारी बिद के, और वो औरत गिरे, वो नहीं चौंकी। इसने फिर जोर से धक्का दिया, औरत गिर पड़ी और इसने इज्जत लूटी। मैं दूर से देख रहा था, मुझसे नहीं रहा गया, मैंने इसलिए इसे मारा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा उस औरत को बुलाओ। जब उस औरत के बाप को और खामद को पता लगा, उन्होंने कहा हमें शर्मिंदा कर दिया, बात थी अंदर रह जाती। औरत ने कहा नहीं, जब जबरी किस्सा है तो मुझे उमर के सामने बयान करने। ये दोनों गया, जाकर हकीकत हाल बयान की कि ऐसे यहूदी ने जबर किया। तो मुल्क शाम में फांसी लटकाई गई। फांसी, उस फांसी पर उस यहूदी को लटकाया गया। फरमाया हमने तुम्हें इसलिए अमन नहीं दिया तुम हमारी इज्जतों पर हाथ डालो। लोग कहते हैं कि पहली फांसी थी मुल्क शाम में जो यहूदी को दी गई, जिससे सारे इलाके में यहूद पर हैबत फैल गई। आइंदा कोई भी इस किस्म की हरकत न करे। फिरोज दैलमी बड़े जलील कद्र सहाबी हैं। ये ईरान के जो बादशाह थे यमन में, ये उनकी औलाद से, और ये हदरामौत का इलाका है यमन में। वहां के हाकिम रहे इनके वालिदैन। ये फिर ईमान लाए, अल्लाह के नबी ने इनका इकराम भी किया। अपने साथ मिंबर पर भी अल्लाह के नबी ने इन्हें बिठाया, क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है अकरिमू करीम कुल्ला कौम। जब किसी कौम का कोई सरदार आ जाए उसका इकराम करो। तो ये अपने इलाके में चले गए थे। अल्लाह ने इनसे अजीम और शान काम लिया। हजरत रसूल पाक के आखिर जमाने में असवद अनासी कमीने ने नबूवत का दावा किया और सियाह भजंग था। अपने घोड़े को ट्रेनिंग दे रखी थी, वो उठता बैठता था उसके कहने से। और इसी तरह बोतल में नुशादर के अंदर अंडा रखकर उस बोतल से गुजारता। लोगों से कहता ये मेरा मौजज़ा। बड़ा कबीला था और इसकी वजह से बहुत ज्यादा फसाद पहुंचा। इसने नबूवत का झूठा दावा किया। शोबदाबाज था, कहता था मेरे पास वही आती। बहुत से सहाबा कराम ताबीन को इसने शहीद किया यमन में। आखिर में अल्लाह ताला ने जरिया बनाया, अल्लाह के नबी ने पैगाम भेजा चंद सहाबा कराम को कि इसको निमटा दे। इस सांप और बिच्छू को बाकी रखना ठीक नहीं। इससे पहले जो बादशाह था मुसलमान, तो वो उसकी बीवी पर इसने कब्जा कर रखा था। फिरोज दैलमी की चचादाद बहन थी, उसने कहा मुझे भी इसके जान छुड़ाओ। बाहर पहरा लगा रहता था, 1000 के करीब आदमी खड़े रहते और आजान में कहा जाता था असवद रसूलुल्लाह, कि असवद जो है नऊद बिल्लाह अल्लाह के रसूल है। तो इन्होंने अपनी चचादाद बहन से मशवरा किया। उन्होंने कहा मेरी जान छुड़ाओ इस खबीस से। तो 2 सहाबाए कराम ने मशवरा किया, इसकी मजलिस में आते जाते रहे। फिर फैसला हुआ कि नकब लगाई जाए और रात के टाइम इसके ठिकाने लगाए। नकब लगाई गई। रात के टाइम 1 बजे के करीब वो अंदर दाखिल हुए। उस खातून ने इनकी मदद की
और इन्होंने जो है उसके कत्ल किया, तलवार चलाई, खराटे मारने लगे। बाहर से लोग भागे, उन्होंने कहा पीछे हट जाओ। बीवी ने कहा वही उतर रही है। वो पीछे हट गए, खत्म किया। और फिर इसकी सुबह हुई, लाश इसका सर डाला गया और फिर आजान दी गई अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ। और बहुत से और सामने आए, अल्लाह ने उनका सफाया किया। अल्लाह के नबी के जाने से दुनिया से 2 दिन या 1 दिन पहले ये वाकया हुआ और आपने उस मौके पर फरमाया फादा फिरोज, फिरोज कामयाब हो गया, जन्नत उसने ले ली अपने लिए वाजिब कर। तो हजरत उमर इब्न खत्ताब के जमाने में ये हजरा मौत में रहे, फरमाया मैंने सुना है कि आप मैदे की रोटी इस्तेमाल करते हैं शहद के साथ। रसूल पाक के सहाबा और मुसलमान गर्मियों में फिर रहे हैं और पहाड़ों में, मैदानों में खुदा का दीन फैला रहे हैं और आप जाकर वहां बैठ गए। मेरा खत मिलते ही वहां से चल पड़ो और तैयारी करके आना, कहीं दूर मैं तुम्हारी तश्कील करूंगा। ये वहां से आए मदीना मुनव्वरा, इजाजत मांगी दरबान से। उसने कहा आ जाओ। आगे कुरैशी नौजवान खड़ा था। उस कुरैशी नौजवान ने कहा मैं पहले जाऊंगा। इन्होंने कहा मैंने इजाजत ली है और हजरत उमर ने मुझे बुलाया है। वो आगे जाने लगे, इन्होंने गुस्से में उसे मुक्का मारा जिससे उसकी नक्सीर बहने लगी। बहते हुए खून के साथ वो हजरत उमर के सामने पहुंच गए। आपने पूछा नौजवान क्या है ये? उसने कहा फिरोज ने मुझे मुक्का मारा। आपने फिरोज को बुलाया, ये क्या किया? उन्होंने कहा उमर जल्दी ना करे, बात सुन ले। एक तो हुकूमतें हमने अभी छोड़ी हैं, इस्लाम में आए। दूसरा आपने मुझे बुलाया है। तीसरा मैंने इजाजत ली है और ये मेरी बारी में आगे जाना चाहता था, मैंने गुस्से में मुक्का मार दिया। ये किस्सा है। हजरत उमर ने फरमाया अल किसास, बदला देना पड़ेगा। जैसे तूने मुक्का मारा उसी कुव्वत के साथ तेरे नाक पर वो मुक्का मारे। वो नौजवान भी तैयार हो गया कुरैशी। हजरत उमर ने कहा एक बात सुन लो, फिर अपना किसास ले ले। ये वो फिरौद है जिसकी तारीफ अल्लाह के नबी ने की और इसने झूठे नबी को खत्म किया और जितने मुर्तद्दीन थे उन्हें साफ किया और अल्लाह के नबी इसे जन्नत की खुशखबरी देकर गए और फरमाया फाद फिरोज, दोनों जहान में फिरोज कामयाब है। उस नौजवान ने सुना, अशश कर उठा, कहने लगा अच्छा ये है असवद अनसी का कातिल, ये तो बड़ा सआदत वाला आदमी है। और कहा कि मैं इससे किसास नहीं लेता, मैंने माफ कर दिया। वो कहने लगे दिल से माफ किया या ऊपर से किया? ऐसा ना हो देखा देखी माफ कर दिया और कल क़यामत के दिन फिर हिसाब देना पड़ा। फरमाया नहीं, मैंने दिल से माफ किया। तो इस पर वो खुश हुआ और फिरौद ने अपना घोड़ा भी दिया, अपनी तलवार भी दी, 30,000 दराहिम थे वो भी दिए। हजरत उमर ने फरमाया लो भाई, अल्लाह आखिरत में जो अजर देंगे इस माफी पर देंगे। अल्लाह ने तेरी दुनिया भी बना दी, ये भी इनाम है, मालिक की तरफ से तमगा मिला है। तो आज तक बच्चे बच्चे की जबान पर हजरत उमर का अदल इंसाफ मशहूर है। कौन है जो उमर के इंसाफ को नहीं जानता? ऐसी अबकरी हैरत अंगेज शख्सियत वो यकम मुहर्रम को शहीद हुई। रब्बुल आलमीन उन शोहदा पर रहमत बरसाएं। ये खलीफा राशिद उम्मत के लिए
कितनी बड़ी नेमत कुबरा थी। इसलिए शहदा के मौके पर, शहादत के मौके पर इस्लाम ने हमें तालीम दी, हौसले की, और हमें सब्र की तालीम दी। वावेला से इस्लाम ने बचाया। इस्लाम ने कहा सीना को भी न करो, अपने कपड़े और गरेबान न फाड़ो, अपने चेहरों पर थप्पड़ न मारो, तकदीर इलाही पर राजी रहो। जैसे अंबिया ने सब्र किया, सहाबा ने सब्र किया, सब्र जो है हाथ से नहीं जाना चाहिए। इसी तरह इंशाअल्लाह अगले जुमे सैयदना हुसैन की सीरत के बारे में अर्ज करेंगे। तो ये मुहर्रम गुजर रहा है, इस्लामी साल में ये पहला महीना है, इज्जत एहतराम वाला महीना। इसी के अंदर यकम को उमर शहीद हुए और 10 को हजरत हुसैन शहीद हुए। लेकिन ये आशूरा 10वीं के दिन को कहते हैं। ये आशूरा पहले से मोहतरम है। यूनुस अलैहिस्सलाम को इसी दिन निजात हुई, फिरौन इसी दिन गर्क हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम को इसी दिन अल्लाह ने निजात दी, फिरौनी तबाह हुए। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, यहूद से रोजा क्यों रखते हो? फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फतह दी और फिरौन जो है बहीरा कुलदम में गर्क हुआ। आपने फरमाया हम ज्यादा हकदार हैं मूसा अलैहिस्सलाम के मानने में तुमसे ज्यादा। इसलिए आपने सहाबा कराम से कहा तुम भी आशूरे का रोजा रखो। और आपने फिर अगले फरमाया अगले साल मैं जिंदा रहा तो हम यहूद की मुखालफत में 2 रोजे रखेंगे। शरीयत मुआफकत इबादत में नहीं करती तो मुआमलात और माशरत में यहूद के साथ कैसे करें? इसलिए आपने फरमाया ये 2 रोजे रखो, 9वीं और 10वीं के दिन का रोजा या 10वीं और 11वीं के दिन का रोजा। ये 2 रोजे रखने चाहिए, जिनका अल्लाह ने बड़ा अजर रखा है। रब्बुल आलमीन और शहदा के लिए इसाले सवाब करे आदमी, कुरान पढ़े और सदका करे अल्लाह की रजा के लिए। हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया ने पूछा 10वीं मुहर्रम को साथियों से आज तुमने क्या किया? शाम के टाइम फरमाया मैंने आज 30 सिपारे पढ़े हैं। रात और दिन में 30 सिपारे पढ़कर मैंने हजरत हुसैन और अहले बैत को इसाले सवाब किया। इसाले सवाब। अल्लाह हमें इत्तेबाए सुन्नत की तौफीक अता फरमाए, इन पाकीज़ा रूह की इत्तेबा करने वाला। अल्लाह मेरी दौड़ तेरी तरफ है, चाहे मेरे काम मखलूक के रास्ते से बना या बरह रास्त बना। मैं इन मखलूक और मैं मोहताजों की पलटन के पीछे नहीं चलता।